कक्षा 12 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है जेएमएस एकेडमी पर। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है आप कमेंट में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और आज की वीडियो तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। एग्जामिनेशन से पहले जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख लेते हैं, स्पेशली क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है, और अगर इस वीडियो को देख लेते हैं, इस बेसिस पे आप तैयारी करते हो ना, तो 100 लाने से उस सब्जेक्ट में कोई रोक नहीं सकता है। और वो सब्जेक्ट का नाम है हिंदी, जो कि बहुत सारे बच्चों को डाउट्स में भी है कि कौन सा पढ़ें कौन सा छोड़ दे, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। ये सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं जेएमएस एकेडमी यानी कि जय मां सरस्वती क्लासेस को सभी लोग, सभी स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपके फायदे क्या होने वाले हैं, जितनी भी वीडियोस आएंगी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचेगा, बड़ा ही मजा आने वाला है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमारे स्टार्ट करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास 12 यूपी बोर्ड, क्लास 12 यूपी बोर्ड, ठीक है। और एग्जाम आपका कैसा होना है भैया, 2025 में होना है डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो पूरा देखोगे और एक जो है नोट्स आप भी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, चीजों को नोट कर डालिए, और जहां पे सोते हैं ना वहीं पे क्या करिए, इसको पेस्ट कर लीजिएगा और इसी के हिसाब से तैयारी करोगे तो बड़ा ही मजा आएगा, बेहतरीन तैयारी होगी। ठीक है, चलिए। और आज का जो हमारा ये टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट बता दें कि हिंदी का जो पेपर होता है, रिटन एग्जाम होता है, वो 100 नंबर का होता है रिटन एग्जाम, यानी 100 नंबर का पेपर होगा। टाइमिंग आपकी हम बात करें तो टाइमिंग आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलने वाले हैं। 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि पढ़ना क्या है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला टॉपिक की हम बात करते हैं। सारे टॉपिक के बारे में मैं लिखकर खूब अच्छे से आया हूँ ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इतना टॉपिक आपको पढ़ना है और इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कितना टॉपिक पढ़ना है ये बता दें। ठीक है, मात्र, ठीक है, ध्यान से आपको समझना है, मात्र 16 टॉपिक। ठीक है, कितने टॉपिक पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स, हिंदी में मात्र 16 टॉपिक आपको पढ़ना है। 16 टॉपिक से ज्यादा आपको टच नहीं करना है। यही 16 टॉपिक पढ़ोगे, दावे के साथ मैं कहता हूं 100/100 लेकर आओगे। 100 कितना लेकर आओगे डियर स्टूडेंट, 100 लेकर आओगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। लेकिन वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, आधा स्किप कर दोगे तो आपको नॉलेज नहीं होगा। जो भी कमजोर से कमजोर स्टूडेंट्स है वो पेपर फाड़ के आएगा, हिंदी का धुआं करके आओगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। बट आपको चीजों को समझना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पे पहला नंबर टॉपिक की बात करते हैं, एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10 प्रश्न ध्यान से सुनना है। 10 प्रश्न लेखक, ठीक है, क्या रहेगा, लेखक व कवि की रचनाएं। ठीक है, लेखक व कवि की रचनाओं से आएगा क्वेश्चन। कौन से लेखक ने, कौन से कवि ने कौन सी रचनाएं की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको कहते हैं, बहुकल्पीय प्रश्न रहेंगे। 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 प्रश्न आएंगे। वो कितने नंबर के रहेंगे डियर स्टूडेंट्स, वो कितना नंबर का रहेगा, वो आपका 10 नंबर का रहेगा। जी हाँ डियर स्टूडेंट, कितने नंबर का रहेगा, 10 नंबर का रहेगा। तो 10 क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाना है, इग्नोर नहीं करना है। कौन से लेखक ने, कौन से कवि ने कौन सी रचनाएं की, किन्होंने क्या लिखा, ये सारी चीज के बारे में खूब अच्छे से आपको पढ़ लेना है। 10 नंबर आपके स्टार्टिंग में ही ये मिलने वाले हैं। चलिए जी, अब हम दूसरा टॉपिक की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर आएगा गद्यांश। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न। क्या है, गद्यांश पर आधारित, और यहां पे क्या रहता है, प्रश्न रहता है। अब डियर स्टूडेंट्स, गद्यांश पर आधारित प्रश्न ये क्या होते हैं, जैसे एक कोई कहानी देता है आपकी हिंदी गद्य से, कोई एक अच्छी कहानी देगा। कहानी देने के बाद नीचे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपसे पूछता है, और कितने नंबर का रहता है ये कितने नंबर का रहेगा, 10 नंबर का रहेगा। कैसे, हम आपको बता रहे हैं। गद्यांशों का व्याख्या जैसे होता है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पुस्तक किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है, ये सारा चीजें। और नीचे क्वेश्चन भी पूछता है, क्वेश्चन का आंसर आपके उसी पैसेज में रहता है, तो 10 नंबर का ये हो जाता है। अब हम तीसरा टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, तीसरा टॉपिक आपका है पद्यांश पर आधारित प्रश्न। एक गद्यांश होता है, एक क्या होता है, पद्यांश होता है। पद्यांश पर आधारित प्रश्न सेम वही चीज होता है। कितने नंबर का आता है डियर स्टूडेंट्स, 10 नंबर का आता है।
कैसे रहेगा डियर स्टूडेंट, देखिए समझिए बात को। पद्यांश पर आधारित प्रश्न 10 नंबर का मतलब ये हो गया कि आपका जो पद्यांश है, यानी कि हिंदी का कोई जो कवि होते हैं, लोग कविताएं जो लिखते हैं, दोहा जो भी होता है, जो भी लिखते हैं उसमें आएगा। नीचे आपको पद्यांश लिखना पड़ेगा और क्वेश्चन का आंसर आपके उसी कविताओं में छिपा रहेगा, ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद चौथा टॉपिक हो जाता है लेखक। क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, लेखक का जीवन परिचय। लेखक का जीवन परिचय। जीवन परिचय लिख देने से पूरा नंबर नहीं मिलता है डियर स्टूडेंट्स, आपको जो है उनकी रचनाएं, जीवन परिचय व रचनाएं के बारे में लिखना पड़ता है। इन्हीं को साहित्यिक रचनाएं भी बोलते हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो ये कितने नंबर का हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, 5 नंबर का आता है। कितने का आता है, 5 नंबर का आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। लेखक के बाद डियर स्टूडेंट्स आता है कवि का जीवन परिचय। ये चीज आप नोट करिए, कवि का जीवन परिचय। कवि का जीवन परिचय वह क्या आता है, सेम कंडीशन होता है रचनाएं। ये भी कितने नंबर का होता है डियर स्टूडेंट्स, 5 नंबर का होता है। जी हाँ प्यारे स्टूडेंट्स, एक लेखक का जीवन परिचय, एक कवि का जीवन परिचय 5-5 नंबर के होते हैं। इन्हीं के बेसिस पे आपको खूब अच्छी तैयारी करना है। अब हम यहाँ पे टॉपिक नंबर 6 की बात करते हैं। टोटल 16 टॉपिक आपको क्या करना है, पढ़ना है। आपका 6वां टॉपिक यहाँ पे हो जाता है बहादुर, ठीक है डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। इसमें सॉलिड ही मैं आपको बता दे रहा हूं, बहादुर का एक क्या होता है, लाठी, बहादुर लाठी। और एक आपका क्या होता है, ध्रुव यात्रा। ध्रुव यात्रा, अगर इनमें से 2 तैयार कर लेते हो ना, तो दावे के साथ कहता हूं आपको कहीं परेशान नहीं होना है, ठीक है। और इसका जो है क्या आता है, कहानी आता है। क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, कहानी लिखने के लिए आता है। और ये कितने नंबर के रहते हैं, ये 5 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का डियर स्टूडेंट्स, 5 नंबर का। जल्दी से नोट करते जाएं। अब हम 7वें टॉपिक की बात करते हैं। 7वें टॉपिक पे आते हैं। 7वां टॉपिक हमारा क्या पूछा जाता है, ठीक है। जैसे होता है सत्य की जीत, ठीक है। 12 में है बच्चों, तो सत्य की जीत होता है, ठीक है, सत्य की जीत। और यहाँ पे है खंड काव्य, ठीक है, सत्य की जीत खंड काव्य से प्रश्न आते हैं। खंड काव्य से प्रश्न आते हैं, कहानी या किसी का चरित्र चित्रण दे देता है लिखने के लिए। ये कितने नंबर का होता है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका 5 नंबर का होता है। सभी को खूब अच्छे से नोट करें, उसके हिसाब से आपको तैयारी करना है, ठीक है। उसके बाद हम 8वां टॉपिक की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब 8वां टॉपिक हमारा हिंदी में अनिवार्य क्या होता है, सब्जेक्ट आपका संस्कृत होता है। तो ध्यान देना है आपको, इसमें भी क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, संस्कृत, ठीक है, गद्यांश, ठीक है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, संस्कृत गद्यांश। और यहाँ पे क्या होता है, संदर्भ, ठीक है, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। क्या करना होता है, संदर्भ सहित, और यहाँ पे करना होता है हिंदी, और यहाँ पे दिया है क्या, अनुवाद करना होता है। और ये कितने नंबर का आ जाता है डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, तो ये ध्यान देना, इस पे फोकस करना है। सभी लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन ये 7 नंबर का आ जाता है डियर स्टूडेंट, ध्यान देना है। यानी कि संस्कृत गद्यांश किस पार्ट से लिया गया, इसमें लेखक का नाम और नहीं लिखा जाता है, केवल किस पार्ट से लिया गया ये बताना होता है। एक 7-8 लाइन का पूरा जो है गद्यांश देता है, पैसेज देता है संस्कृत में, उसका हिंदी में अर्थ लिखना होता है, गद्यांश लिखना होता है, 7 नंबर का। अब 9वां टॉपिक हम डियर स्टूडेंट चलते हैं। तो 9वां यहाँ पे हो जाता है संस्कृत। इसी आपके हिंदी अनिवार्य में जो संस्कृत होता है आपका, जो आपका संस्कृत होता है, संस्कृत श्लोक क्या होता है, संस्कृत श्लोक का संदर्भ, ठीक है, संदर्भ सहित क्या होता है, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। इसका भी संदर्भ सहित हिंदी जो है, हिंदी अनुवाद करना पड़ेगा आपको। जैसे ऊपर वाला हमने गद्यांश का किया, वैसे इसमें जो श्लोक आएगा उसका भी आप अनुवाद करोगे। कितने नंबर का आता है डियर स्टूडेंट, 7 नंबर का। कितना, अगर आप थोड़ा दिमाग से यूज करें सारी चीजों को, तो कितना आसान हो जाता है। बहुत आसान है हिंदी के पेपर में 100/100 लाना, बस चीजों को अच्छे से पढ़ना है। और 10वां टॉपिक हमारा हो जाता है मुहावरा। क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, मुहावरा, ठीक है, का अर्थ, जो भी मुहावरा आएगा उसका अर्थ लिखोगे। और क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स, और उस मुहावरे का वाक्य प्रयोग करोगे। वाक्य प्रयोग करोगे, 3-4 मुहावरे देंगे, जिसमें एक ही आपको करना पड़ेगा। वो कितने नंबर का आता है डियर स्टूडेंट्स, वो आपका 2 नंबर का रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो आता है, हम टॉपिक नंबर 11 पे आते हैं। अब टॉपिक नंबर 11 आपको ध्यान देना, अपठित। क्या होता है, अपठित गद्यांश पर
अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ठीक है, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होता है। और ये कितने नंबर का होता है? ये 5 नंबर का होता है। अब डियर स्टूडेंट बात को समझिए, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न क्या होता है? अपठित मतलब जैसे इंग्लिश टॉपिक जो हल करते हैं तो उनमें अनसीन पैसेज का नाम सुनते हैं, वैसे हिंदी में हमारा होता है, इसको हम क्या कहते हैं? अपठित। कोई एक ऐसी कहानी देता है, स्टोरी, जिसके बारे में हो सकता है पढ़े हो या ना पढ़े हो, कहीं से भी दे देता है। नीचे क्वेश्चन देता है, 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं, एक नंबर का, यानी 5 नंबर का हो जाता है। तो 11 टॉपिक यहाँ पे हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। अब उसके बाद हम 12वां टॉपिक की बात करते हैं। 12 नंबर टॉपिक की बात करते हैं तो एक आपके क्या आता है? निबंध। और ये निबंध कितने नंबर का डियर स्टूडेंट आता है? ये निबंध आपका 9 नंबर का। कितने नंबर का पूछा जाएगा? 9 नंबर का पूछा जाएगा। कौन सा निबंध पूछा जाएगा, कितना लिखना होता है, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सभी के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद टॉपिक नंबर 13 की बात करते हैं तो प्रार्थना पत्र आता है। हिंदी में प्रार्थना पत्र लिखना बहुत आसान होता है। अब प्रार्थना पत्र किसी भी पूछ सकता है, हो सकता है कि स्कूल में खेल की व्यवस्था कराया जाए, सफाई नहीं उसके बारे में किया जाए, कोई भी पूछ सकता है। ये कितने नंबर का आता है? ये 6 नंबर का आता है। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये सब आपको इसके बेसिस पे आपको तैयारी करना है। उसके बाद हम 14 नंबर टॉपिक में चलते हैं। तो 14 में ध्यान देना है आपको, रस से क्वेश्चन आते हैं। रस के बाद आपका क्या आता है? अलंकार से क्वेश्चन आते हैं। अलंकार के बाद आपका क्या होता है? छंद से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको टोटली यहाँ से कुल मिला के जो है 6 नंबर आपको मिलने वाले होते हैं। तो अलंकार भी आपको कई सारे पार्ट होते हैं, इसको याद करना है। रस, करुण रस, हास रस, जो भी होता है, इन सारी चीजों को आपको पढ़ना है। टॉपिक नंबर हम 15 की बात करते हैं। टॉपिक नंबर 15 है वाक्य को शुद्ध करना। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वाक्य को शुद्ध करना मतलब कि वाक्य को शुद्ध करना का मतलब यह कि गलत वाक्य हमारा देता है, 4 से 5 वाक्य देता है गलत वाक्य, जिसमें एक करना रहता है, शुद्ध करना रहता है। कितने नंबर का रहता है डियर स्टूडेंट्स? 2 नंबर का रहता है। लास्ट में हम 16 नंबर टॉपिक, क्योंकि मैंने आपसे वीडियो आरंभ करने से पहले ही बता दिया था, मात्र 16 टॉपिक आपको पढ़ना है। 16 टॉपिक में आपका क्या होता है? शब्द युग्म आ जाते हैं। शब्द युग्म मतलब शब्दों के जो जोड़े होते हैं, ठीक है, वो सही बताना होता है। एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। फिर एक होता है शब्द समूह के लिए एक शब्द। शब्दों समूह के लिए एक शब्द, ये आता है डियर स्टूडेंट्स। जैसे इसको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, एक ही करना पड़ता है। ये कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का होता है। और इसी में होता है शब्द का सही अर्थ बताना होता है। शब्द का सही अर्थ यानी कोई एक शब्द देता है और उसका सही अर्थ क्या होगा, 4 ऑप्शन में देता है। एक ऑप्शन आपको जो सही लगे वो करना होता है, वो 2 नंबर का होता है। तो टोटली कुल अगर आप नंबर ऐड कर लो तो टोटल 100 नंबर के आपके हिंदी के पेपर ये हो जाते हैं। 16 टॉपिक आपको पढ़ना है। एक बार जल्दी से हम पीछे की तरफ चलते हैं, प्रीवियस में चलते हैं, आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले चैनल पर आगे बढ़ने से पहले सभी लोग JMS एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी आप नोट नहीं किए हैं तो सारी चीजें जो मैंने यहाँ से बताया है सबको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में नोट करने में बहुत ही हेल्पफुल आपका होने वाला है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हमारा डियर स्टूडेंट सारे टॉपिक हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो बनता ही है, और कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।